तो हम बात कर रहे हैं लगन कुंडली में आपके लग्नेश की विभिन्न भावों के स्वामियों के साथ जब भी युति बनेगी, चाहे वो किसी भी भाव में बने या किसी भी राशि में बने, तो युति के किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे। इस वीडियो में जो चर्चा कर रहे हैं, मान लो किसी का लग्नेश किसी के फोर्थ लॉर्ड के साथ अगर चार्ट में बैठा है, लग्नेश अगर फोर्थ लॉर्ड के साथ किसी भी भाव में बैठा है, किसी भी राशि में बैठा है, तो आप इस कंजक्शन को कैसे जज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो केंद्र भाव के स्वामी एक साथ युति कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये एक अच्छा राजयोग भी बनेगा। अगर ऐसा कंजक्शन मान लो अगर लगन में बने, अगर फोर्थ हाउस में बने, सेवंथ या 10th हाउस में बने, यानी केंद्र स्थानों में अगर बनेगा तो अत्यंत शुभ फलदायी होगा। साथ साथ में ऐसा कंजक्शन अगर 6, 8, 12 में बनेगा तो हो सकता है आपके सुखों में कुछ कमी हो, हेल्थ को लेके कुछ प्रॉब्लम्स हो, या जो इस कंजक्शन के जो ओवरऑल प्रभाव हैं, जो इनके रिजल्ट हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी आपको जीवन भर दिखे। इस प्रकार से ये आपके लिए भौतिक सुख, मानसिक शांति और घर, अच्छा घर, ऐशो आराम, गाड़ी वगैरह सब कुछ देने का ये रखता है प्रभाव। लेकिन इसमें लग्नेश कौन है आपका और आपका जो फोर्थ लॉर्ड है वो कौन है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। दोनों की जब स्थिति बनेगी, किसी भी भाव में बन रही है अगर, तो वो भाव कौन सा है आपका, वहाँ पे साइन कौन सा है। अगर हो सकता है अगर जैसे लग्नेश अगर अपने मित्र के घर में है, लेकिन हो सकता है फोर्थ लॉर्ड अपने मित्र के घर में ना भी हो, तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा। तो इसके कम या ज़्यादा अच्छे प्रभाव कभी कभी हो सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली ये मानते हैं कि लग्नेश अगर आ गया फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ कंजक्शन में, तो जातक की प्रायोरिटी जो है वो परिवार, या जातक की प्रायोरिटी भौतिक सुख साधन तो होंगे ही होंगे। जातक अपने जीवन में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्थायित्व लेके आएगा और वो अपने खुद के प्रयासों की वजह से, अपने खुद की मेहनत के बल पे वो सब करेगा। तो ऐसा जातक अपने परिवार को काफ़ी आगे लेकर जा सकता है, परिवार की एक अलग प्रकार की वो पहचान बना सकता है। लग्नेश का फोर्थ लॉर्ड के साथ युति करना तो निश्चित तौर पे आपके लिए शुभ फलदायी है ही, लेकिन अब जो लग्नेश है और जो आपका फोर्थ लॉर्ड है वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी हो सकता है, तो उन भावों के हिसाब से भी आपको फिर विचार करना होगा। लग्नेश अब आपका अगर मजबूत स्थिति में है, मान लो अगर आपका फोर्थ लॉर्ड अगर मजबूत स्थिति में नहीं भी है और लग्नेश अगर फोर्थ लॉर्ड के साथ अगर मित्रवत है, तो आपके लिए फिर भी काफ़ी अच्छा रह सकता है। बट अगर आपका फोर्थ लॉर्ड मान लो एक शुभ ग्रह है और आपका जो लग्नेश वो एक क्रूर ग्रह है, उस केस में कुछ मानसिक सुख शांति में, पारिवारिक जीवन में कुछ कमी आपको जरूर नजर आएगी। भले आप कितनी ज़्यादा उन्नति कर लें, कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लें, या भौतिक सुख साधन भी कितने ही ज़्यादा हासिल कर लें, बट अगर मान लो आपका फोर्थ लॉर्ड अगर एक बहुत क्रूर प्लैनेट है, एक बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, बट अगर आपका लग्नेश एक शुभ प्लैनेट है, उस केस में जरूर आपको कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस के जो स्वामी हैं उनका प्रभाव लग्नेश पर ज़्यादा दिखेगा। तो फिर आप हो सकता है अपने परिवार से, अपने पारिवारिक माहौल से, अपने माता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हों अपने जीवन में, या उनका इम्पेक्ट आपकी लाइफ पर नजर आए। इस हिसाब से ऐसा कंजक्शन हो सकता है आपको काफ़ी सुख सुविधाएं दे। शुरुआत से ही आपका जब जन्म हुआ उसके बाद से ही परिवार काफ़ी खुशहाल रहा हो, या तो आपके जन्म के बाद धीरे धीरे आपका परिवार जो खुशहाल होता गया। और ऐसे केस में आपको लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट पाने की चाहत अवश्य होती है, तो आप अपनी लाइफ को एक अलग प्रकार के नज़रिए से देख पाते हैं, जहाँ पर आपकी लाइफ में सारे सुख साधन हैं, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो भी आप अचीव कर सकते हैं। अब आपका जो फोर्थ लॉर्ड है और आपका जो लग्नेश, वो अन्य जिन भावों के स्वामी हैं उन भाव से भी आपको फायदा होने के चांसेस है अगर इनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। साथ में देखिए, लग्नेश अगर फोर्थ लॉर्ड के साथ आ गया तो कहीं ना कहीं आपका माताजी के साथ जो रिलेशन है वो भी आपको इम्पेक्ट करेगा। वो आपकी आर्थिक स्थिति, भौतिक सुख साधन या परिवार के माहौल के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं सेटल कर सकता है। अब परिवार में क्योंकि फोर्थ हाउस आपके भौतिक सुख साधनों से जुड़ा ही है, तो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह, आपका धन वगैरह जो भी मतलब फोर्थ हाउस में आता है, अचल संपत्ति विशेष तौर पे, तो उसकी प्रचुरता होने के चांसेस हैं। भले ही तो आपको परिवार से मिली है, भले ही तो आपने बाद में जन्म लेने के बाद अपने खुद के एफर्ट से हासिल करा है। इस प्रकार का कंजक्शन मेनली आपको कैरियर में स्टेबिलिटी दे सकता है, इनकम के काफ़ी अच्छे साधन दे सकता है। साथ ही साथ ओवरऑल जो आपका पारिवारिक जीवन है, जो आपका व्यावसायिक जीवन है, उसमें अच्छा स्टेबिलिटी दे सकता है। इस हिसाब से अगर आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब वगैरह कर रहे हो, लेकिन जीवन में एक अलग प्रकार की खुशी आपको मिलती है, एक अलग प्रकार का स्थायित्व आपको मिलता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में प्रॉब्लम यह है कि लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड कंजक्शन में तो हैं आप लोगों के, लेकिन इनमें से कोई एक प्लैनेट बहुत अच्छा भी है तो कोई एक प्लैनेट बहुत कमज़ोर भी है, तो उस वजह से परिणामों पर असर पड़ सकता है। अब आपका जो लग्नेश है और जो आपका फोर्थ लॉर्ड है वो कौन कौन से अन्य प्लैनेट से प्रभावित हैं या किसी अन्य प्लैनेट के साथ बैठे हैं, तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर कोई क्रूड प्लैनेट के साथ अगर ये बैठे हैं।
हालांकि फिर आपको वो उस हिसाब से विचार करना होगा कि अगर कोई क्रूर प्लैनेट इनके साथ बैठा है तो क्या वो लग्नेश का मित्र है, क्या वो फोर्थ लॉर्ड का मित्र है। ज़्यादातर केस में अगर लग्नेश ऐसी स्थिति में कोई अपने मित्र के साथ ही बैठे, तीसरे प्लैनेट के साथ, तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर फोर्थ लॉर्ड अपने किसी मित्र ग्रह के साथ बैठेगा तो वहाँ पर क्योंकि आपका फिर लगन थोड़ा बहुत कमज़ोर हुआ है या लग्नेश आपका थोड़ा बहुत कमज़ोर हुआ है, तो उस केस में आपको स्वयं थोड़ा एफर्ट करने पड़ेंगे फैमिली के लिए। अब इस प्रकार का जो जातक होगा हमेशा भले ही वो कोई भी कार्य करे लेकिन वो फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकता है, अपने भौतिक सुख साधनों को फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकता है। साथ ही साथ जातक अपनी फैमिली पर काफ़ी कुछ न्यौछावर करेगा, वो अपना पैसा, अपना धन वगैरह या जो कुछ भी वो अपने फैमिली के लिए देना चाहे। तो इस प्रकार के जातकों के पास अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शुरुआत में थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहता है अगर लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट चार्ट में अच्छी नहीं है तो, लेकिन फिर भी क्योंकि लग्नेश अगर आपका मजबूत स्थिति में है तो कुल मिलाकर आप प्रगति काफ़ी कर पाते हैं। अब ये जो आपका लग्नेश और आपका जो फोर्थ लॉर्ड है दोनों ही जिस भाव में कंजक्शन में आए हैं वहाँ से वो अपने से सप्तम भाव को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे क्योंकि वो पूर्ण दृष्टि वहाँ डालेंगे। तो कौन सा भाव ऐसा है आपके चार्ट में जिस पर दोनों की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है या जो सातवीं दृष्टि वो पड़ रही है, तो उस भाव को लेकर भी आपको काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हासिल हो सकते हैं। अब अगर मान लो आपका लग्नेश या आपका फोर्थ लॉर्ड दोनों कंजक्शन में तो बैठे हैं लेकिन वो अगर राहु से प्रभावित हैं, केतु से प्रभावित हैं, शनि से इवन प्रभावित हैं, तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, हेल्थ को लेकर भी, पारिवारिक मामलों को लेकर भी। बट अगर आपका मान लो लग्नेश और आपका फोर्थ लॉर्ड मान लो अगर किसी शुभ ग्रह से प्रभावित है, शुक्र जैसे ग्रह से प्रभावित है, अगर इवन अगर बृहस्पति जैसे ग्रह से प्रभावित है, तो फिर वो आपके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको ऐसा जब भी कंजक्शन बने अपने चार्ट में तो विचार करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपकी पर्टिकुलर जो महादशा है वो भी इसमें काफ़ी मैटर करेगी। हो सकता है आपको लग्नेश की महादशा हो सकता है आपको फोर्थ लॉर्ड की महादशा भी हो इस जीवन काल में, तो उस हिसाब से आपको विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कौन कौन से अन्य अब ऐसे प्लैनेट हैं जो आपके लगन में बैठे हैं या आपके फोर्थ हाउस में बैठे हैं, उनका रोल भी बहुत ही अलग तरीके का आपकी लाइफ में रहने वाला है। बट आप उनका जो रोल है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि भले ही आपका लग्नेश या आपका फोर्थ लॉर्ड दोनों कंजक्शन में चाहे किसी भी भाव में चले गए आपके चार्ट में, लेकिन जो लगन में बैठा प्लैनेट है, जो फोर्थ हाउस में बैठा प्लैनेट है, उनका अपना अपना अलग अलग रोल है। और फिर वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी होकर यहाँ आए हैं और वो अब जिन जिन भावों को प्रभावित करेंगे, जिन जिन ग्रहों को वो प्रभावित करेंगे, उन पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। इस हिसाब से आपका लग्नेश और आपका फोर्थ लॉर्ड भी जिस भाव में बैठे वहाँ से वो कौन कौन से अन्य भावों को प्रभावित कर रहे हैं, कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव उन पर है और वो भी स्वयं अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स को प्रभावित कर रहे हैं, ये देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसको देखकर आप अपने चार्ट के हिसाब से एक डीप विचार कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको जान सकते हैं। देखिए ये कंजक्शन मेनली कहीं ना कहीं, लेकिन जो जातक की फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अपनी फैमिली ही होती है, उसके भौतिक सुख साधन ही होते हैं, भले वो कहीं भी कितना भी ज़्यादा स्ट्रगल करके ये सब हासिल करें। तो नॉर्मली अगर मान लो आपका लग्नेश और आपका जो फोर्थ लॉर्ड है अगर कंजक्शन में छठे घर में चला गया, लेकिन अब आपका अगर लग्नेश वहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है, मान लो अगर आपका लग्नेश उन्हें एक शुभ ग्रह है, तो आपको फैमिली के लिए काफ़ी डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली में आपको धन कमाने, प्रॉपर्टी वगैरह हासिल करने या जो भी आपकी स्थायी अस्थायी संपत्ति है उसको हासिल करने के लिए स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस हिसाब से आपका कैरियर उससे प्रभावित हो सकता है, आपकी हेल्थ उससे काफ़ी प्रभावित हो सकती है। लेकिन बाद में आगे चलकर आपको ज़रूर किसी ना किसी प्लैनेट से सपोर्ट मिल जाएगा अगर दोनों की स्थिति कुल मिला के ठीक ठाक भी है तो। और फिर उसमें सिक्स्थ लॉर्ड की भूमिका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सिक्स्थ लॉर्ड आपका अच्छा प्लेस्ड है तो भी आपको सिक्स्थ लॉर्ड पर विचार करने की आवश्यकता है। इसी तरीके से ऐसा कंजक्शन दोनों का अगर मान लो अष्टम घर में बने तो अष्टम से आपको काफ़ी गेन होने की भी संभावना है, आपको धन संपत्ति मिलने की भी संभावना है। इसी प्रकार से आपकी जो छवि है, आपकी जो क्वालिटीज है वो थोड़ी हिडन सी रहेंगी और आप दूसरों को भले ही बहुत अच्छे से जज कर लें लेकिन लोग आपको उतने अच्छे से जज नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर दोनों का कंजक्शन अगर 12th हाउस में बने तो 12th हाउस से भी आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा, जिससे आपका फॉरेन सेटलमेंट हो, फॉरेन टूर हो या इवन 12th हाउस का इम्पैक्ट आपको अपने 4th हाउस रिलेटेड कार्यों या 4th हाउस या लगन या लग्नेश पर अवश्य ही नजर आएगा। तो इस हिसाब से आपको विचार करने की आवश्यकता है जब भी आपके चार्ट में लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड दोनों ही किसी भी भाव में कंजक्शन में बैठे हुए हैं।